Hello, students. Today I am going to teach the chapter Madam Rides the Bus. Madam Rides the Bus is a story about an 8-year-old girl's first experience of riding a bus. The story presents a sensitive account of the girl's coming in contact with the outside world. Her journey by bus turns out to be a brief encounter with the harsh realities of life. She comes across different scenes. She realizes the presence of death also. It sensitizes her to the world around. She learns that there is much in the world beyond our knowledge and experience. So let's read the text of this chapter. There was a girl named Vlaime who was called Vali for short. व्लाइमई का जो शॉर्ट जो निक नेम था वो वली था. शी वॉज 8 year old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. सो वी कम टू नो दैट हर एज वॉज 8 years एंड शी वॉज इंटरेस्टेड टू नो द थिंग्स. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. So how does she pass her time? वो अपने दरवाजे के फ्रंट में डोरवे में खड़ी हो जाती है और जो गली में जो भी कुछ हो रहा है उसको देखती है. ऐसे वो अपना टाइम पास करती है. देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू. उसके कोई भी साथी नहीं था उसके साथ खेलने वाला उसकी एज का, इसलिए वो ऐसे ही लोगों को देखकर स्ट्रीट में जो कुछ हो रहा है उसको देखकर अपना टाइम पास करती थी. बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड. बट बली के लिए ये यहाँ दरवाजे में खड़ना उसको बहुत इन्जॉय देता था. जैसे बाकी बच्चे गेम खेल कर इन्जॉय करते थे वो वैसे इन्जॉय यहाँ करती थी. वॉचिंग अ स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजल एक्सपीरियंसेस. जब वो स्ट्रीट में देखती थी तो उसको काफ़ी असाधारण एक्सपीरियंसेस तजर्बे मिलते थे. जैसे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल को देखती थी. एज यू सी शी स्टैंडिंग. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. सबसे ज़्यादा जो उसको आकर्षित करती थी वो क्या चीज़ थी? बस थी. वो बस उसके विलेज से ले टाउन तक जाती थी. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर. हर घंटे के बाद उसकी स्ट्रीट से वहाँ से वो गुजरती थी जो बस थी. वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. The sight of the bus, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for Wali. जैसे बस में हर बार जो वहाँ के यात्री होते थे, पैसेंजर्स होते थे, वो बदल जाते थे और ये वली के लिए एक बहुत ना ख़त्म होने वाली खुशी होती थी. unending joy for Wali. Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. सो जैसे ही वो बस को डेली देखती थी तो एक विश उसके माइंड में ये पैदा हो जाती है कि वो भी उस बस पर राइड करना चाहिए, बेशक एक बार वो राइड करे. दिस विच बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर. ये जो विश थी, जो इच्छा थी उसकी बस पे राइड करने वाली, स्ट्रॉन्गर हो जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि अब उसको दबाना मुश्किल हो जाता है. Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. जो वली है बड़े ध्यान से उसकी इच्छा होती थी बस में राइड करने की, इसलिए फिर उनको बड़ा वो विस्टफुली लॉन्जिंगली उन लोगों को देखती है जो बस से उतरते हैं या चढ़ते हैं जब वहाँ वो बस रुकती है. और their faces would kindle in her longings
उनके फेसेज थे जो, वो भी उसकी भावनाओं को और भड़काते थे। कहने का मतलब उनकी जो लड़की की इच्छा को और बढ़ाते थे। ड्रीम्स एंड होप्स, उसके सपनों को, उसकी उम्मीदों को। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, वली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड। जब कोई उसकी फ्रेंड बस का एक्सपीरियंस वली को बताती तो वली को उससे जेलसी होती, उसको कहती प्राउड प्राउड, कि तू आप ये प्राउड करती है तू। नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना ही वली को ना ही उसके फ्रेंड्स को इस वर्ड का जो मीनिंग है प्राउड का नहीं पता था। प्राउड का मतलब वैसे होता है अहंकार करना, मान करना। बट द यूज इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, बट उस वो इस वर्ड को एज ए स्लैंग, स्लैंग का मतलब होता है जैसे हम फॉर्मल वे से हमारे एरिया की लैंग्वेज में बोलते हैं, ऐसे वो बोलती थी, कि जिसका मतलब ये होता था कि आप उसको लाइक नहीं करते, जिससे अप्रूव करते हो। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स, Wali listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. जो वली वो क्या करती थी, वहाँ के लोगों की आपस की जो बातचीत है अपने पड़ोस में वो सुनती रहती थी जो बस में जाते थे, और उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछती रहती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, ऐसे उसको बस की जर्नी की जो डिटेल्स का पता चल जाता था। द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, कितनी दूर था टाउन, 6 माइल था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, एक पासे का किराया, वन साइड का किराया कितना, 30 पैसे, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, कुछ ज़्यादा नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, एक उसने वेल ड्रेस्ड मैन को ये कहते हुए सुना था कि कोई ज़्यादा किराया नहीं है। बट टू वली हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, बट वली के लिए जितने इतना पैसा देखे ही नहीं था, तो ये तो बहुत बड़ा उसके लिए एक लार्ज सम, एक कह लो कि लार्ज सम ऑफ मनी लगता था, कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता था उसके लिए इतना अभी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और जो टाउन की ट्रिप है उस कितना टाइम लगता था, 45 मिनट्स। ऑन रीचिंग टाउन इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, अगर वो पूरा किराया देती है आने का और जाने का तो वो सेम बस में वापस भी आ सकती थी। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसका मतलब था कि जो 1 o'clock बस आती थी उस पर जा सकती थी वो। रीच द टाउन एट 1:45, टाउन पर चली जाती वो 1:45 पर, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और 2:45 पर वो घर वापस आ सकती थी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड। उसके बाद फिर वो क्या करती है, अपने थॉट्स को सोचती रहती है, ये उसके विचार उसके मन में होता रहता है, रिकैलकुलेट करती रहती है, प्लान करती रहती है, रीप्लान करती है, कैसे जाऊंगी, पैसा इकट्ठा कैसे करूंगी, कैसे वापस जाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।